पतंग सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। आकाश में पतंग सरसर और फर करती उड़ रही है। पतंगे एक दूसरे को काटते हुए आकाश में खूब सैर सपाटा कर रही है। सैर सपाटा यानी कि घूमना फिरना। पतंगे आकाश में खूब घूम फिर रही है। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग। आकाश में उड़ती पतंगे एक दूसरे से लड़ने में जुट गई है। जैसे ही पतंग कटती है, बच्चे उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आकाश में उड़ते हुए पतंग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गई है। जैसे ही पतंग कटती है, बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो बच्चों, चित्र में देखो, कुछ पतंगे उड़ रही है, कुछ पतंगे कटकर गिर गई है। कवि कहता है कि जब पतंग हवा में उड़ती है तो हवा के कारण पतंग सरसर सरसर की आवाज़ करते हुए उड़ती है। हवा के कारण पतंग हिलते हुई उड़ती है तो फर फर की आवाज़ आती है। इसको काटा उसको काटा। आसमान में इतने पतंगे उड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सैर सपाटा हो रहा है और ये पतंगे एक दूसरे को काट रही है। अब ये पतंगे आसमान में इतने ऊपर उड़ चुकी है कि एक दूसरे से लड़ने में जुट गई है और एक दूसरे को काट रही है। तब बच्चे उस पतंग को पाने के लिए दौड़ रहे हैं और पतंग सरसर करती हुई फर करते हुई आकाश में उड़ रही है। तो बच्चों, ये थी पतंग यह कविता। अब हम पतंग कविता के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पतंग का चित्र बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पतंग का चित्र बनाना है और आपके पसंदीदा रंग उसमें भरने हैं। ओके बच्चों। अगला प्रश्न, अब कविता बनाएं। तो बच्चों, रिक्त स्थानों में उचित पंक्तियाँ लिखकर आपको कविता बनानी है। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। घंटी की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? टन टन टन। उड़ता कपड़ा, फर फर फर। चूड़ी बोली, खन खन खन। अगला प्रश्न, सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? उत्तर है, एक दिन मैं पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई। मैंने देखा कि धरती की हर वस्तु आकाश से बहुत छोटी दिखाई देती है। आसमान से लोग चींटियों जैसे लग रहे थे और बादल पक्षी हमारे साथ उड़ रहे थे। अगला प्रश्न, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? उत्तर है, पतंग कटकर पेड़ के ऊपर, बिजली के खंभे पर, ज़मीन पर, इमारतों की छतों इत्यादि पर गिर सकती है। बच्चों, ये थे पतंग कविता के प्रश्न उत्तर।